ज्ञान मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति कभी किसी को नहीं, बल्कि उनके ज्ञान का प्रकाश तो हर व्यक्ति पर समान है। आइए जानते हैं एक सवाल का जवाब। जो लोग बुद्ध को लेकर चले गए, उस बुद्ध ने अपने परिवार को क्यों छोड़ दिया? तो चलिए शुरू करें आज की प्रेरणादायक कहानी। बुद्ध ने अपने परिवार को क्यों त्यागा? बुद्ध के जाने के बाद उनके बहुत सारे शिष्यों ने उनकी शिक्षा को जगह जगह तक फैला दिया। एक बौद्ध भिक्षुक थे जो बुद्ध की शिक्षाओं को आगे बढ़ा रहे थे। वह भी बुद्ध की तरह लोगों को ज्ञान देते थे। एक व्यक्ति बड़ी जिज्ञासा के साथ उनके निकट मिलने के लिए आया और बोला, मैं बुद्ध को बहुत संकेत देता हूँ। वह गुण तो आप भी मेरे गुरु हुए। बुद्ध के ज्ञान से पूरी दुनिया प्रभावित है, लेकिन मैं एक गृहस्थ हूँ और एक गृहस्थ होने के नाते मेरे मन में हमेशा एक सवाल रहता है। बौद्ध भिक्षुक बोले, बताओ कौन सा प्रश्न है? भारतीय जनता पार्टी। व्यक्ति बोला, बुद्ध ने अपने परिवार को क्यों छोड़ा? अपनी पत्नी को बिना बताए ही वह जंगल की ओर निकल गई। क्या उनके मन में अपने परिवार के लिए तनिक भी प्रेम नहीं था? बौद्ध भिक्षु बोले, प्रेम के कारण ही तो उन्होंने अपना घर त्याग दिया। व्यक्ति बोला, गुरुजी, प्रेम के कारण लोग घर बसाते हैं, प्रेम के कारण घर छोड़ते हैं कौन है? बौद्ध भिक्षुक बोले, बुद्ध के पास बड़ा राजमहल था, सुंदर पत्नी थी, एक पुत्र था, परंतु इतना वैभव होने के बाद भी वह दुखी हुआ। खूबसूरत पलंग में नींद नहीं आती थी, पेज के नीचे दिए गए आदर साकर से उनका मन खुश नहीं होता था। पत्नी की खूबसूरत और आकर्षक भी उन्हें नहीं बांध पाए, बेटे का मोह भी उन्हें रास नहीं आया। जिस वैभव और धन के लिए दुनिया पागल हो रही है, बुद्ध इस वैभव और धन को वापस पागल हो रहे थे, क्योंकि उन्हें पता चल रहा था कि सबसे ऊपर भी कोई ऐसी चीज है जो उन्हें सदैव आनंद दे सकता है, और वह वैराग्य था। व्यक्ति बोला, हाँ, ये तो बड़े आश्चर्य की बात है कि किसी भी इंसान को वैभव और धन से ही दुख मिलता है, लेकिन फिर भी अभिलेख में यही कहा गया है कि उन्हें अपनी पत्नी और बेटे को नहीं रखना चाहिए। बौद्ध भिक्षुक बोले, ज्ञान अभिलेख से बहुत ऊपर की बात है, लेकिन दुनिया को सिर्फ इतना पता है कि बुद्ध सब कुछ छोड़कर चले गए थे, लेकिन जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तो वह वापस चले गए, क्योंकि वह चाहता है कि वह पूरे एशिया में अपने परिवार के बारे में जाने। इसलिए आगे उनकी पत्नी और पुत्र भी उनके शिष्य बन गए। जो स्टॉकहोम मिला था, तब तक उन्होंने अपने परिवार और लोगों को भी पहुंचाया था। ये प्रेम का सबसे ऊंचा रूप है, किसी को ज्ञान तक ले जाना। यदि उस वक्त बुद्ध ये निर्णय नहीं लेते तो आज हम बुद्ध की चर्चा नहीं कर रहे हैं। व्यक्तिगत बोला, धन्यवाद गुरुजी, सही अर्थ में आज मैं बुद्ध की महानता को समझ गया हूँ। बुद्ध ने जो मार्ग चुना वह मानव मात्र के लिए बहुत कठिन है। हमारा तो पूरा जीवन धन वैभव नामक स्थान पर है। बुद्ध बड़े ही महान थे, आपने सही कहा था। जो ज्ञानी हो जाता है फिर वह जान दिए बिना नहीं रह सकता, क्योंकि उसे लोगों से प्यार होता है, तो फिर वह अपने परिवार को पीछे कैसे छोड़ सकता है? इस तरह उस व्यक्ति ने अपने प्रश्न का उत्तर दिया और वह वहां से चला गया। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें उस व्यक्ति को हमेशा सम्मान देना चाहिए जिसने हमें ज्ञान दिया है। उस ज्ञान के द्वारा ही हम अपने मन को समझने की कोशिश करते हैं और चाहते हैं कि हम हमेशा अंदर से शांत और सहज रहें। यदि बुद्ध ना होते तो आज हम उनके ज्ञान से भ्रमित होकर रह जाते हैं। तो कैसी लगी ये वीडियो आपको? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।